बीते कई महीनों से संगम नगरी प्रयागराज लगातार सुर्खियों में है। उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक अहमद की हत्या तक, वहीं राजनीतिक तौर पर भी प्रयागराज में सियासी हलचल मची हुई है। बीते दिन अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद सीएम योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे और निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। वहीं बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट ने प्रयागराज में चल रहे सियासी घटनाक्रम को और हवा दे दी। दरअसल प्रयागराज में 4 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इसी बीच सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में बीते दिनों से कुछ दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। गौरतलब है कि प्रयागराज मेयर पद के लिए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। अब इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नाम बदला, काम नहीं। इलाहाबाद को प्रयागराज कह देने से अगर शहर की व्यवस्था में कुछ सुधार होता तो जनता कुछ सोचती भी, लेकिन शहरी सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, उसको देखते हुए बीजेपी ने मेयर पद का उम्मीदवार ही बदल दिया। इलाहाबाद अब सपा को चुनेगा। बता दें कि प्रयागराज में मेयर पद नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता संभाल रही हैं। हालांकि इस बार अभिलाषा को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। इस बार बीजेपी ने गणेश केसरवानी को मैदान में उतारा है। हालांकि बीते 2 चुनावों में अभिलाषा ने प्रयागराज से मेयर चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। इससे इतर बीते दिनों प्रयागराज में रईस शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन की थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई थी, जिसके बाद बीजेपी में कलह खुलकर सामने आ गई थी, जब नंद गोपाल नंदी ने रईस शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बहरहाल प्रयागराज में अब जनता किसको चुनती है, ये तो आने वाली 13 मई को ही पता लगेगा। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।